जीनत के 12 मिन्नत करने के बावजूद भी जुबैर उसे बिल्कुल पैसे नहीं देता और उसे धुतकार देता है। यहाँ असलम मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जीनत को मतलूबा रकम देता है और जीनत आराम से अपनी बेटी का इलाज करवा लेती है। असलम मौका परस्त इंसान है, वो इन पैसों के बदले ज़रूर कोई ना कोई जीनत को नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी तरफ घर में काम ना होने की वजह से एक अफरा तफरी मच चुकी है। अब हर कोई चाहता है कि जाहिर सी बात है ये जुबैर की बीवी है तो ये घर के काम करे, खाने पकाए, लेकिन जब जुबैर सितारा से कहता है तो सितारा साफ मना कर देती है कि वो बिल्कुल ये काम नहीं करेगी। तुम मुझे महारानी बनाकर लाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझे इस घर में लाकर नौकरानी बना दिया है। जहांगीर भी सितारा को खूब भड़काता है कि तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, तो तुम्हें एक बूढ़े इंसान से शादी करने की क्या जरूरत थी। तुम उसको छोड़ दो और मेरे साथ चलो, हम दोनों खुश रहेंगे और एक आजाद जिंदगी गुजारेंगे। जुबैर जैसा इंसान दुनिया जहां में पैसा बांट सकता है, दूसरों पे खर्च कर सकता है, लेकिन यहाँ उसे अपनी बेटियों पे खर्च करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और यही बात का इजहार जीनत करती है, जिस पे जुबैर उसे बहुत ज़्यादा कोसता है। सबा की बात जुबैर अपनी माँ और बहनों से शेयर करता है तो वो साफ कह देती हैं कि लो जी एक नया ड्रामा शुरू हो गया जीनत का। जीनत तो शुरू से ही झूठी है। जुबैर का जीनत के साथ सालों पुराना रिश्ता है, लेकिन वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। अब जीनत के सामने जो मसला है वो ये कि वो अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि उसके पास तो एक फूटी कोड़ी नहीं है। अब या तो वो अपनी बेटी को दर्द में देख सकती है या फिर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब अगर जुबैर जीनत का साथ नहीं देगा तो शायद उसके आड़े वक्त में जीनत भी हाथ उठा ले और उसका बिल्कुल भी साथ ना दे और उसे अकेले ही सारी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़े। सितारा और जहांगीर की दिन ब दिन मुलाकातें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब वो घर वालों का लिहाज नहीं करते, बल्कि जहांगीर उसे कहता है कि मुझे बाहर आके मिलो और सितारा तैयार श्यार होकर बाहर चली जाती है। सितारा अब जानबूझकर जहांगीर के आगे पीछे मंडला रही है और सिदरा के दिल में ये शक पैदा करती है कि जहांगीर उसमें इंटरेस्टेड है। अब एक दो दफ़ा सिदरा भी ये बात नोट करती है और घर में वावेला करती है कि तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन यहाँ पे सितारा बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब देती है। जुबैर का यही अंधा इत्मीनान सितारा पे अब जल्द उसको ऐसा नुकसान पहुँचाने वाला है कि शायद वो इस नुकसान से संभल ना सके। सिदरा कहती है कि मैं सितारा को तलाक दिलवा के रहूंगी, वो अब इस घर में नहीं रहेगी। यहाँ जहांगीर कहता है कि ठीक है, अगर वो जुबैर उसे तलाक देगा तो मैं भी तुम जैसी औरत को जल्द अज जल्द छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, ताकि मेरी तुमसे जान छूटे और मैं सितारा को अपनी जिंदगी में ला सकूं। जहांगीर इतना शातिर इंसान है कि वो महताब बेगम के पैसे चुरा चुरा कर अब वो सितारा को देता है और सितारा पे ये शो करवा रहा है कि वो एक अमीर इंसान है और इन छोटे मोटे पैसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सितारा भी जहांगीर के पास मोटी मोटी रकम देकर इतनी इम्प्रेस होती है कि अब वो चाहती है कि बार बार जहांगीर से बाहर मुलाकातें करे। यहाँ पे वो बहुत तैयार श्यार होती है क्योंकि उसे जहांगीर के साथ बाहर जाना होता है कि दोपहर में ऐन उसी टाइम जुबैर आ जाता है। इतना तैयार श्यार होता देख कर सितारा को वो पूछता है कि कहीं जा रही हो, तो वो फौरन बहाना बना के कहती है कि शाम को हमारी दावत है चची के घर और आप मेरे साथ चलेंगे। यूं वो बात तो संभाल लेती है, लेकिन जब चची के घर जाते हैं तो चची उन्हें अचानक आता देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जुबैर आज अचानक आ गया। यहाँ पे जुबैर के दिमाग में जरूर ये बात आती है कि लगता है कि सितारा का प्लान कहीं और था, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आई है। जहांगीर जल्द ही जुबैर के घर का सारा माल लूट कर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला है। तो क्या सितारा इस काम में उसकी मदद करने वाली है या जुबैर को सब सच बताने वाली है? जुबैर के इश्क का मीनार अब जल्द जमीन बोस होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि सितारा जहांगीर के साथ भाग जाती है सारा माल समेट कर। आने वाली साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ बहकावे करनी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।